जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये उनका भी कल्याण करती है। राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न सुना सुखदेव जी के मुखमंडल से, तो मन में विचार किया कि मैं तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए वहां बैठा था। मुझे शराप लगा है तक्षक नाग के डसने से, 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी राजा परीक्षित। सिम्मिक ऋषि के पुत्र का शराप लगा हुआ, सिंह ऋषि का। तो मैं तो अपने कल्याण के लिए बैठा था, अपने उद्धार के लिए बैठा था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे यहाँ बैठने से जो इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए हैं, जो शायद सह शरीर नहीं बैठ सकते, उनका भी उद्धार हो जाता है। राधे, उनका भी उद्धार हो जाता है। एक बार पसंद आया तो थोड़ा बजा दोगे तो और भी आगे बढ़ेगी कथा, क्योंकि आपकी ये सहयोग ही मेरे लिए सब कुछ है। अब ये बैठ गया, देखो वो मेहनती लड़का, ये देखो बैठ गया, इसे लगा के रख। ये ताली नहीं बजानी, वही ताली बजानी जब तुझे मौका मिलेगा। ये ताली बजाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, राजा परीक्षित, राजा रानी, बहुत लोग बैठे हैं। तुझे यही ताली बजाने जब भी मौका मिले। कितनी उम्र हो गई तेरी? 19 साल। वेरी गुड। अरे 19 साल की उम्र में तो मैं बहुत कुछ सीख गया था, 11 साल से आ गया था इस लेन में। ध्यान रखना, जीवन में कभी भी कहीं अगर ऐसा मौका मिले तो रासलीला, रामलीला कभी नेट से, फोन से निकाल के देख लिया कर, कैसे उसमें बजाया था, कैसे गाया जाता है। ऐसी पास हो जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो टेंशन देने का काम है। हाँ, थोड़ा दिल से लगते हैं। जिसका मुझे है वही है क्या? हाँ वही है, चल ठीक है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, वो कथा आ गई, आ गई, वो कथा आ गई, आ गई। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके जब राजा परीक्षित ने बात सुनी तो मन में विचार किया कि मेरे यहाँ बैठने से, मेरे यहाँ पधारने से, मेरे यहाँ आने से मेरा नहीं, मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण होगा। सुखदेव जी का तिलक किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया और राजा परीक्षित स्थान पर बैठ गए। बोले गुरुजी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन ये 7 दिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुखमंडल से ऐसे शब्द निकले जिससे मेरा ये जन्म भी सुधरे और मेरा वो जन्म भी सुधरे। गुरुजी प्रसन्न हो गए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के बारे में तो बहुत सुंदर जब कथा आएगी तब उनका वर्णन आएगा। इस समय की कथा को मन से सुनना। सूत जी महाराज नेमी सारण से निकल के जा रहे थे। एक ऋषि ने पहचान लिया। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। साधु संत कहते हैं, योगी तपस्वी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त बताया गया है। ये जो घर की लक्ष्मियां है ना, ये कहती हैं हमारे घर धन क्यों नहीं आता, हमारे घर लक्ष्मी क्यों नहीं आती, आजकल हमारे घर कमाई क्यों कम हो गई। शायद आप लोगों ने मेहनत करनी कम कर दी है। सुबह मेरे गांव में माताएं बहनें आज भी 4 बजे जागती हैं, पहले अपने घर की साफ सफाई, फिर दरवाजे की साफ सफाई करती हैं। कहते हैं सुबह 4-5 बजे के बीच में लक्ष्मी माता का आगमन होता है, विष्णु भगवान का आगमन होता है, कुछ अच्छे दिव्य आत्माओं का आगमन होता है। उस समय जिस घर के आंगन के आसपास, जिस गली मोहल्ले में साफ सफाई मिल जाती है, लक्ष्मी वहीं प्रवेश कर जाती है। कहते हैं घर में लक्ष्मी भी है और घर में कुलक्षणी भी है। उस समय जैसे इस ब्रह्म मुहूर्त में निकल के जा रहे थे सूत जी महाराज, मन में विचार किया, निकल के जा ही रहे थे, एक छोटा सा पीपल का पेड़ देखा तो सूत जी महाराज ने पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया। देखो हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की एक खासियत है, हम लोग वृक्ष से भी प्यार करते हैं, हम लोग मानव से भी प्यार करते हैं,
हम लोग जानवर से भी प्यार करते, प्रेम करते। ये एक मानव की पहचान है, सनातन धर्म की। सूत जी निकल के जा रहे थे, पीपल का वृक्ष देखा, नमस्कार किया, प्रणाम किया। एक साधु महात्मा ने सामने से देख लिया, पहचान लिया, सूत जी महाराज, एक महात्मा जी आपके चरणों में दंडवती प्रणाम करता है, स्वीकार करो। सूत जी ने कहा, आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं तो सूत जी हूं ना। बोले, हमने आपको एक कथा में देखा था, जो वेद व्यासी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जो भागवत कथा सुना रहे थे, हमने वहां आपको एक आसन पर बैठे देखा था। हमने वहां एक आसन पर या तो राजा परीक्षित को देखा जो एक आसन पर बैठकर कथा को सुन रहे थे, या फिर हमने सूत जी आपको देखा था। आपने पूरा इस कथा को सुना है, हम पे भी कृपा बरसाओ, हम पे भी दया दृष्टि बरसाओ, ऐसी बारिश करो जो हमारे पूरे आंगन में खुशियां आ जाए, हर गांव की कली खिल जाए, आनंद आ जाए, कुछ ऐसा सुनाओ। बोले, ये बात है कि हाँ। बोले, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। सभी महात्मा साधु 88,000 ऋषि, गांव के घर गृहस्थी वाले भक्त सभी आकर के वह स्थान ग्रहण करते गए। उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ उन्होंने नमस्कार किया था, प्रणाम किया था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे वहीं बैठा दिया गया। वहाँ कोई माइक नहीं था, वहाँ कोई संगीत नहीं था, वहाँ कोई सुर नहीं था, वहाँ कोई ताल नहीं था, सिर्फ सुर की एक कथा थी जो उन्होंने मन से सुनाई। 7 दिन तक सबने दिल से उस कथा को सुना। पहले दिन जब कथा शुरू हुई तो सबसे पहले एक महात्मा जी उठकर खड़े हो गए। सुखदेव महाराज, क्या सुना रहे हो सूत जी? सूत जी महाराज बोले, कथा, भागवत कथा जो आपने कही वो सुना रहा हूँ। बोले, नहीं नहीं, पूरी नहीं सुननी। क्यों? पूरी कैसे सुनेंगे? घर गृहस्थी के लोग हैं, घर में काम है। हमने सुना है सबसे बड़ा आश्रम साधु आश्रम नहीं, सबसे बड़ा आश्रम गृह आश्रम माना गया है। संसार में घर गृहस्थी से, आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता। क्यों? कि घर गृहस्थी के आश्रम के 2 नियम है। पहला, खुद का पेट भरना। दूसरा, अगर कोई दरवाजे पर भिखारी आ जाए उसका भी पेट भर देना। ये घर गृहस्थी का नियम है, इसलिए घर गृहस्थी का आश्रम सबसे बड़ा माना गया है। महाराज, ये बच्चे पालने हैं, परिवार पालना है, 2-4 जानवर हैं, इन्हें भी पालना है। इसलिए महाराज पूरी कथा सुनाओगे, समय नहीं है। कथा को ऐसे सुनाओ जिससे हमारा भी आनंद बढ़े, हमारा कल्याण हो, हमें पता चले कि आखिर ये भागवत कथा कराई क्यों जाती है। तब सूत जी महाराज एक स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुनाते हैं। आप भी इस पाठ को दिल से सुनोगे। बोलो राधे रानी सरकार, आपको चलते रहना है। बोलो राधे रानी सरकार की जय। इसी तरह से सूत जी महाराज वर्णन करते हैं भक्ति माता का चरित्र। पहले दिन की कथा है, गुरुजन कहते हैं कर्म है कथा का, करना जरूरी होता है। भक्ति माता का चरित्र आता है। भक्ति माता का जन्म कर्नाटका में हुआ, वहां से चल करके आई भक्ति माता महाराष्ट्र, जिसे हम लोग बम्बे कहते हैं, वहां करके युवा हो गई। लेकिन जैसे ही वहां पहुंची है वृंदावन में, तो वृंदावन के अंदर जाके युवा की युवा नहीं हुई। लेकिन उनके साथ 2 पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और बैराग। आज ज्ञान सब में, किसमें ज्ञान नहीं है? बीड़ी के बंडल पे साफ साफ लिखा होता है नो एंट्री, नो एंट्री, यानी कि इसे पियोगे फेफड़े खराब होंगे, लेकिन फिर भी हम उसे यूज करते, फिर भी उसे हम अपने साथ रखते। तो ये सब है, ये चलता रहता है। सूत जी महाराज अपने अंदाज से श्रीमद् भागवत कथा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। भक्ति माता जैसे वृंदावन में पहुंची, ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं, वैराग्य के लिए कोई जगह नहीं। वृंदावन में, मथुरा में 84 कोस में घूम लेना, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। अल्लाहपुर मेरा गांव है, खास वृंदावन। ऐसे कहने के लिए वृंदावन नहीं, कोई भी कह देता है मैं वृंदावन का हूँ, असली ठाकुर जी की अपार के पास है। अल्लाहपुर गांव है वृंदावन के अंदर, और वहाँ कमल मंदिर है, प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, और हमारे बाके बिहारी जी वही है। ठाकुर जी का आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तो कोशिश करी कि अपने धर्म का पालन कैसे हो। साधु संतों की संगत, गुरुओं की संगत, अपने बड़ों की संगत। पहले हम लोग अपने बड़ों की संगत किया करते थे, आजकल हमारे बड़े हमसे दूर भागते, पता नहीं क्यों, ये पता ही नहीं है क्यों, कि अब हमारे थोड़े शौक बढ़ गए हैं। पहले शौक कम थे, पहले हम लोग घर में आराम से रह लेते थे, और हमारी
जो लाइफ पार्टनर धर्मपत्नी लक्ष्मी कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि हम बीड़ी नहीं पीते थे। अब बीड़ी पीते धुआं जाता है, बच्चों की आंख कमजोर होती है, नाक कमजोर होते हैं, कान कमजोर होते हैं, बच्चों का बुद्धि विवेक कमजोर होता है, तो माताएं मैंने डांट भी देती है। इसलिए आजकल थोड़ा दूर हटते जा रहे। ज्ञान है लेकिन फिर भी हम मूर्ख की जिंदगी जी रहे। इसी तरह से ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह ही नहीं है वहाँ। वृद्ध है बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ ज्ञान ना हो, जहाँ वैराग्य ना हो, वहाँ भक्ति माता की कृपा से जरूर ना कोई साधु आता है। ध्यान रखना, अगर आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई बुजुर्ग, अगर आपका कोई सीनियर, हमारे यहाँ सीनियर कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, तुम्हारे यहाँ कहते हैं सियाने, अगर तुम्हारे घर के बड़े सियाने कहीं भी रास्ते में टकरा जाए, कहीं भी एक बार तुम्हें सिर्फ जुबान से राधे राधे, राम राम, जो भी आप हिंदू धर्म में किसी भी देवता का नाम लो, आई डोंट नो के किसी भी देवता का नाम ले सकते हो, किसी का भी, तो लेकिन नहीं, वो भी हमसे नहीं होता। अगर हम वो बोलेंगे तो सामने वाला हमें क्या जवाब देगा? जवाब ना भी दे, लेकिन वो सीनियर है, वो बड़ा है, सियाना है, चलते चलते हमें आशीर्वाद जरूर देगा। कौन सा? सुखी रहे। तो उससे ही हमारा बुद्धि विवेक बढ़ जाता है। आजकल हम लोग ज्ञान के मार्ग पे हैं कहाँ? कहीं ज्ञान नहीं है। माता पिता भी बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो मम्मी सबसे पहले क्या कहती है? टाटा, बाय बाय, हाय हाय, हाय हाय। हमारे यहाँ कोई मर जाता तब करते हैं हाय हाय, मर गया। पहले आदर भाव से सिखाया करते थे कैसे जाना है, कैसे आना है, तो बच्चों की लाइफ अच्छी होती थी। ज्ञान अब है नहीं, भक्ति है। नारद जी आ गए, नारद जी ने प्रणाम किया, दंडोती प्रणाम किया। भक्ति माता ने कहा, आप तो संत पुरुष हो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो आप, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप कौन हो? बोले मैं भक्ति हूँ। भक्ति, ये कौन है? बोले मेरे पुत्र हैं। पुत्र मतलब मेरे बेटे हैं, मेरे लाल हैं, मेरे पीले हैं, मेरे हरे हैं, मेरे गुलाबी हैं। माताएं अनेकों प्रकार से बच्चों के नाम लेती हैं, ये मेरे बेटे हैं। बेटे? माता कैसे मानूं? आप युवा हो और ये बुजुर्ग हो गए, ये वृद्ध हो गए, कैसे मान लूं? नहीं नहीं, ये हजम नहीं होता माता। कृपया करके, मैं नारद जी हूँ, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हूँ, लेकिन ज्ञान किसी से भी मिल सकता है, ज्ञान बच्चे से भी मिल सकता है। मुझे माता थोड़ा ज्ञान दर्शन कराओ, ये कौन है? तब जाके माता ने बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग, इनके लिए कहीं जगह नहीं मिली, न कर्नाटका में जगह मिली, न महाराष्ट्र में जगह मिली, और मिथिला वृंदावन में जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते, न इनके लिए वहाँ जगह मिली, क्योंकि यहाँ भी कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ भी कोई वैराग्य नहीं है। क्या किया जाए? तब जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, निवेदन किया, और जब निवेदन किया तो मन में से भक्ति जागृत हुई, तो भक्ति माता ने प्रार्थना करी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी बोले, माता अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। बोले, इनका एक ही उपाय है। बोले, क्या? कि किसी हकीम के पास, किसी वैद्य के पास इनका इलाज नहीं है। तो बोले, संसार में 3 प्रकार के बतलाए गए हैं, ये 3 भगवान के दूत बतलाए गए हैं। इन तीनों के बारे में ध्यान से समझ लें। पहला है जिसे हम लोग काले कोट वाले वकील साहब के नाम से जानते हैं। दूसरा है जिसे हम लोग सफेद कोट वाले, जिसे हम लोग डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं। तीसरा जिसका कोई वेशभूषा नहीं होती, चाहे वो साधु हो, महंत हो, ब्राह्मण हो, योगी हो, तपस्वी हो, ये भगवान के दूत हैं। ये तीनों में से अपना अपना हिस्सा है जो समय समय से लेने आते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बोले, आप इन्हें भागवत कथा अगर सुना दोगे तो ज्ञान वैराग्य दोबारा युवा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं भगवान का इन्हें आशीर्वाद मिलेगा। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन गुरुदेव नारायण सुखदेव नारायण गुरुदेव नारायण सुखदेव नारायण गुरुदेव नारायण सुखदेव नारायण नारायण सुखदेव नारायण गुरुदेव नारायण सुखदेव नारायण नारायण सुखदेव नारायण भक्त नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़े, नमस्कार किया, प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी थोड़ा उनसे नाराज रहते थे, क्योंकि एक हिसाब होता है ना, हमारा बच्चा अगर हमारा कहना ना माने तो कहीं ना कहीं पिता का थोड़ा दिल दुखता है। ब्रह्मा जी के 5 पुत्र थे, तो चारों 5 में से किसी ने विवाह नहीं किया, उसी में से ये हैं नारद जी, और इन्होंने भी नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर कभी जाते थे पिता के पास तो प्रणाम करते थे, हाथ जोड़ते थे। देखो ये बात हकीकत है, मानो या मत मानो, हम लोग एक घर में रहते, एक घर में 4-5 कमरे बने हुए, उस एक कमरे में हमारे माता पिता भी पड़े रहते। हम ड्यूटी चले जाते, काम पे चले जाते, खेत पे चले जाते, शाम को अपने बच्चों से मिल लेते, अपनी पत्नी से मिल लेते, लेकिन माँ बाप के पास नहीं जाते हम लोग, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हम लोग। लेकिन अगर कभी मौका मिले तो रोज सुबह सुबह माता पिता के चरण छुओ, वो अपने मन से आशीर्वाद देंगे। ब्रह्मा जी इनसे थोड़ा नाराज रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी नारद जी जाते हैं उनका चरण छूते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा जी को जाने अनजाने में बहुत से माता पिता नहीं चाहते मैं इस बच्चे को दूं, लेकिन फिर भी अगर बच्चा आता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, हमसे रिक्वेस्ट करता है, तो माता पिता के बारे में बताएंगे मोम है, ये मोम और डैड, ये मोम डैड पिघल ही जाते हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं भक्ति भाव में आके दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे कि ज्ञान वैराग युवा हो जाए। भक्ति माता तो ऑलरेडी पहले से युवा है। बोले ये बात है कि हाँ, कि आपके जो 4 और भाई हैं उनके पास जाना पड़ेगा। 4 भाई बोले संत सनातन संत कुमार, चारों के पास जाइए, वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बोले ये बात है? बोले ठीक है, क्योंकि कहते हैं भक्ति और भाव, मन, लैंग्वेज, भाषा ये सब भारत की है, किसी भी तरीके से सुन लो कथा वही है। लेकिन फिर भी ये कथा क्यों सुनाई जाती है, ये कथा क्यों की जाती है? बोले कथा इसलिए करी जाती है कि कथा सुनने वाला व्यक्ति अगर आसपास के गांव का या गांव का होता है और वो पंडाल में बैठ के कथा को सुन ले, उसका भी कल्याण, उसके पूर्वजों का भी कल्याण, यही कथा का मेन उद्देश्य होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथाएं कराई जाती हैं और हम लोग करते हैं और सुनते हैं। सुखदेव जी महाराज की अपार कृपा से, सूत जी महाराज की अपार कृपा से संत सनातन संत कुमार पहली बार वृंदावन की धरती पर पधारे। वहाँ आराम से प्रेम से बैठ करके जमुना के किनारे कथा का पाठ किया, भक्ति का पाठ किया, ज्ञान वैराग को उजागर कर दिया, बता दिया सास का नियम क्या है, बता दिया पिता का कर्म क्या है, बता दिया बेटी का धर्म क्या है, बता दिया बेटे का कर्म क्या है। सब कुछ उन्होंने बताया, इतनी भक्ति भाव से बताया कि जब सुनने लगे, सुनने वालों ने कहा कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो आनंद आ ही गया है। अगर आया है तो मिल करके आप और हम सब आनंद के साथ चलेंगे और क्या बोलेंगे? श्रीमन नारायण नारायण।